इन्होंने लोगों से कहा कि हम आए और 1 महीने में महंगाई जमीन पर आई, और हमको भी लगने लग गया। हमने कहा जरूर महंगाई जमीन में आ जाएगी, क्योंकि जिस समय हम गलती में थे शायद हमारे ग्रह पर जो है कुछ शनि देवता जो है कुपित थे, इसलिए जिस दिन तक यूपीए की सरकार थी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, गैस के दाम जहां से हम लाते थे खरीद करके वहां आसमान की तरफ को बढ़ रहे थे। $135 प्रति बैरल हो गया था, और जिस दिन से मोदी जी आए लगातार गिर रहा है। आज $46 प्रति बैरल है, मतलब 1/3 रह गए मिट्टी तेल के, डीजल के, पेट्रोल के दाम। और जरा सा गिन करके देखिए तो आप लगाइए अंदाज। अरे जिस भाव ला रहे हो उस भाव दे क्यों नहीं रहे हो? आज तो डीजल मिलना चाहिए था 30 रुपया, और पेट्रोल मिलना चाहिए था 30 रुपया, और डीजल मिलना चाहिए था 28 रुपया लीटर। क्या मिल रहा है? नहीं। क्या टमाटर के दाम घट गए हैं? घट गए होंगे क्योंकि मोदी जी आ गए हैं। भाई वो तो अच्छे दिन आ गए हैं कह रहे थे ना, तो अच्छे दिन क्या टमाटर के दाम घटे? नहीं घटे। अरहर की दाल के दाम घट गए हैं? क्या आटे के दाम घट गए हैं? किसी चीज के दाम घटे हैं? तो भैया वो अच्छे दिन किसके हैं? क्या ये अच्छे दिन केवल भाजपा वालों के हैं? और यदि केवल भाजपा वालों के अच्छे दिन आते हैं तो भैया अब तो आप लोगों को भी जरा सा विचार करना चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष चाहिए। आपकी मर्जी आई, आपने लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को पराजित कर दिया। दिल्ली के चुनाव में पूरी दिल्ली की तस्वीर बदली। आज पूर्वी दिल्ली वो पूर्वी दिल्ली नहीं है जिस पूर्वी दिल्ली में अपनी दीदी के घर में मैं मिलने के लिए आता था। वो पूर्वी दिल्ली नहीं है। ये वो पूर्वी दिल्ली नहीं है जब मैं अपने गांव घर के लोगों के घर में, यहाँ विनोद नगर में और इसके अगल बगल शकरपुर में आदि बस्तियों में न्योता खाने के लिए आता था। है वो दिल्ली आज? नहीं। इन 15 सालों में दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल गई, पूरी पूर्वी दिल्ली बदल गई। लेकिन आपकी मर्जी थी, आप उस समय आपको लगा ये अच्छा ये सब खाना नहीं चाहिए, आपने थोड़ा सा चटनी से काम चलाते हैं, स्वाद बदल लिया। आपका हक है, आपने स्वाद बदला, हमें कोई शिकायत नहीं है। मगर आपसे हम एक विनती जरूर करना चाहते हैं, इस देश के अंदर यदि सांप्रदायिकता की ताकतों पर कोई अंकुश लगा सकता है, निरंकुशता पर कोई अंकुश लगा सकता है, चाहे पार्लियामेंट में हमारे 44 ही सांसद हों, मगर देश में आज भी हम सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं। गांव-गांव हमारा कार्यकर्ता है, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में हमारा कार्यकर्ता है। तिरंगा ये संघर्ष का तिरंगा है। यदि आज इस विधानसभा के चुनाव में आप कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं तो यकीन मानिए हम फिर मोदी जी का ये जो बार बार भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों और बहनों कहते हैं, फिर इससे काम नहीं चलेगा। फिर उनको कुछ डिलीवर भी करना पड़ेगा, कुछ देना भी पड़ेगा, कुछ करना भी पड़ेगा। और मैं आपसे विशेष तौर पर यही कहने के लिए, निवेदन करने के लिए आया हूं कि यदि आप अनिल के साथ खड़े होंगे तो मेरा वादा है आप सबसे
कि मैं अनिल को आने वाले दिनों में आपके साथ खड़ा करवाने का